डिस्कस किया था, जैसे रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर और पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी प्रायिकता घनत्व फलन। इस सीरीज को इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे हम नई बात करते हैं इसी टॉपिक के लिए, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, संचयी बंटन फलन। तो पहले एक बार अपन कल की बात ही कर लेते हैं। कल अपन ने बात किया था कि रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर क्या होता है कि यह एक सैंपल स्पेस को मैथमेटिकली बताने का तरीका है। जैसे अपन बात करें, अपन ने पढ़ा एक आवृत्ति बंटन, सबने पढ़ा आपने आवृत्ति बंटन। आवृत्ति बंटन में अपन ने पढ़ा, आज आवृत्ति बंटन में पढ़ा x, जैसे पढ़ा अपन ने चर था, मान लीजिए 0 1 2 3 कोई उनके नंबर थे, इनकी आवृत्ति थी मान लीजिए 4 6 8 9, ये कोई चर थी। ये हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है अपन ने बात की, आवृत्ति बंटन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कोई x कोई चर था, ये उनकी फ्रीक्वेंसी थी। फिर हमने इसमें निकाला था एक CF, सब आप जानते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबार था। वो अपन ने कैसे निकाला था, इनकी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते चले, 4 10 18 और 27। तो ये क्या हुई उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई, ये क्या हुई उसकी फ्रीक्वेंसी हुई, ये क्या हुआ चर। ये सब बात कर रहे हैं हम आवृत्ति बंटन में। अब हम बात करें प्रायिकता बंटन। जो प्रायिकता बंटन है, जो प्रायिकता बंटन है, प्रायिकता बंटन में हम बात कर रहे हैं, कल आपसे डिस्कस किया था, मान लीजिए मैं एक सिक्के को 3 बार उछालूं और 3 बार उछालने पर उनमें हेड आए, यानी चित्त आने की। 3 बार सिक्के को उछालने पर हेड कितने आ सकते हैं, चर क्या हो सकता है, 0 बार हेड आ सकता है, 1 बार हेड आ सकता है, 2 आ सकता है, 3। किसी भी रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर के सापेक्ष हम उनकी प्रायिकता लिखेंगे। यदि हम इनकी प्रायिकता लिखोगे आप, तो 0 बार एक सिक्के को उछालने पर 0 बार हेड आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/8। क्लियर, कल भी अपन ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। 1 बार हेड आए 3/8, 2 बार हेड आए 3/8, 3 बार हेड आए। तो कल अपन ने प्रायिकता बंटन फलन में बात की थी कि कोई भी बंटन, कोई भी फलन जिसकी हर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 से ज्यादा हो, और यदि आपका चर हो वो डिस्क्रीट या खंडित हो, तो इन सब का जोड़ क्या आ जाना चाहिए, 1 आ रहा। तो हमने ये प्रायिकता बंटन की बात की। यदि हम इनका क्युमुलेटिव, जैसे यहाँ इनने संचयी बारंबारता बताई, ऐसी क्युमुलेटिव यहाँ पर भी निकालें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8, 4/8, 7/8 और 1। तो ये जो लास्ट वाली चीज हमने बात की, इसी के लिए हम कहते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं संचयी बंटन फलन। जिस तरह क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है प्रायिकता में, उसी तरह ही संचयी बंटन फलन या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है। यदि हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं f(x) यानी प्रोबेबिलिटी x का मान x से कम हो। हम अब आप देख रहे हैं 2x है, 2x दिख रहे हैं आपको, एक छोटा x एक बड़ा x। जो कैपिटल X है वो तो आपका है यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल, और जो स्मॉल x है, छोटा x, वो क्या है,
छोटा एक्स है आपका चर का मान, वैल्यू। यदि हमें वैल्यू डालनी हो तो स्मॉल लिखेंगे, और यदि कैपिटल लिख दें तो वो चर है। तो हम यादृच्छिक चर की बात की, ये अपने संचयी बारंबारता पैटर्न की बात की। जैसे हम इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ऐसे ही इसमें आप ये कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी कुछ जो आपके पेपर में पूछी जाती है, पेपर में जनरली में इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि जो दी गई है इनमें से निम्न कौन कौन सी संचयी बटन फलन की गुण हैं, प्राय वो पूछे जाते हैं। तो हम वन बाय वन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसकी 4-5 प्रॉपर्टी हैं। तो हम पहली प्रॉपर्टी, तो कोई भी जो आपका कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है CDF, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, CDF, उसका मान 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा। CDF का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ना इसका मान 1 से ज्यादा हो सकता है और ना 0 से कम हो सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी में, जैसे प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ऐसे ही CDF का मान भी हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी, गुण, इसकी CDF के गुण। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि इसमें माइनस इनफाइनाइट लगाया जाए, माइनस इनफाइनाइट का मतलब है लोअर लिमिट, जो क्वेश्चन दिया है उसकी निचली सीमा रख दी जाए। जो आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन की जो निचली सीमा, लोअर लिमिट, उस CDF में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फंक्शन में रख दी जाए तो उसका मान हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और यदि ऊपरी लिमिट रख दी जाए तो उसका मान हमेशा 1 आना चाहिए। अपर लिमिट पर अपर लिमिट रखें तो उसका मान 1 ही आना चाहिए हमेशा, और लोअर लिमिट रखें तो हमेशा 0 आना चाहिए। यानी क्वेश्चन में पूछता है कि माइनस इनफाइनाइट रखने पर f का मान माइनस इनफाइनाइट पर क्या होता है और f का मान प्लस इनफाइनाइट पर क्या होता है। क्लियर? तो माइनस इनफाइनाइट पर हमेशा 0 होता है और प्लस इनफाइनाइट पर 1 होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी आपकी CDF। तीसरी प्रॉपर्टी, यदि x1 तथा x2 दो यादृच्छिक चर हैं, यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल हैं, तथा यदि x1 x2 से बड़ा है, दो चर हैं, दो चर में पहले चर का मान दूसरे चर से बड़ा है तो उसके CDF का मान भी हमेशा बड़ा होगा, ये ध्यान रखें। यदि x2 x1 से बड़ा है तो x2 का CDF भी बड़ा होगा, ये ध्यान रखें। ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बढ़ते हुए क्रम में, यानी CDF हमेशा बढ़ते क्रम में होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ध्यान रखें। डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और चौथी प्रॉपर्टी fx, जो CDF है वह हमेशा कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। fx हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूस, सतत होगा। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टी मैंने बताई। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सभी CDF की प्रॉपर्टी है। CDF का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। जब आप लोअर लिमिट लगाओगे माइनस इनफाइनाइट तो उसका मान 0 होगा, अपर लिमिट लगाओगे तो +1 होगा। यदि आपसे कहा जाए x1 और x2 दो चर हैं तो x1 का मान x2 से बड़ा है तो fx1 का मान भी fx2 से बड़ा होगा। ऐसे ही fx हमेशा सतत चर होगा। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी, ये हमने बात की CDF, ध्यान रखें क्युमुलेटिव, जैसे हमने। इसी से आगे और जो आपसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक से डिस्कस किए जाते हैं वो है आपके मीन और वेरिएंस, जिसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, प्रत्याशा। तो उस पर अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपेक्टेशन, उसको बोलते हैं प्रत्याशा या मीन मार्क। क्या है? जैसे मान लीजिए, माना x कोई चर है। यहाँ चर का मीनिंग वही रैंडम वेरिएबल है। बार बार यादृच्छिक चर बोलूं इसके लिए मैं सिंपल भी बोल रहा हूँ, चर है, रैंडम वेरिएबल यानी वेरिएबल है। तथा स्मॉल एफ एक्स का मतलब है पीडीएफ है। एक्स कोई चर है जिसका ये क्या है, एफ एक्स उसका पीडीएफ प्रायिकता घनत्व फलन है। तो ई एक्स का मतलब है एक्सपेक्टेशन निकालनी है, प्रत्याशा निकालनी है। किसकी निकालनी है? अंदर लिखा है एक्स की, ई लिखा है मतलब एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा निकालनी है हमें एक्स की। इसका मान ये म्यू किसके बराबर होता है? मीन मार्क के बराबर होता है। ये प्रत्याशा निकालने का तरीका क्या है? हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में, कि जो एक्स जो चर है वो दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है डिस्क्रीट यानी खंडित, और दूसरा हो सकता है कंटिन्यूअस सतत। डिस्कस किया था। तो जो खंडित चर है, तो हमने कल ये भी डिस्कस किया था, यदि चर ये जो है खंडित है तो हम उसको जोड़ते हैं, समेशन लगाते हैं, कल बात हुई थी। और यदि ये जो चर है ये कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन लगाते हैं इसको जोड़ने के लिए। यदि चर डिस्क्रीट है तो आप ऐसे समेशन लगा देते हैं, कल भी डिस्कस किया था हमने पीडीएफ में। और यदि चर कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ये जो ब्रैकेट में जो लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्स, वो चीज लिखें और पीडीएफ से मल्टीप्लाई कर दें। तब यदि एक्स चर कैसा है? खंडित है। यदि डिस्क्रीट है और एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला काम में ले लें। और यदि आपका कंटिन्यूअस है चर और आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो आप फॉर्मूला एक्स जो इस ब्रैकेट में लिखा है वो लिखें और पीडीएफ से मल्टीप्लाई कर दें। कब काम में लेने फॉर्मूला? ये वाला नीचे वाला। यदि एक्स चर कैसा है? सतत है, कंटिन्यूअस चर है, तो ये फॉर्मूला काम में लें। और डिस्क्रीट हो यानी खंडित हो तो ये फॉर्मूला काम में लें। क्या चीज निकालने के लिए फॉर्मूला काम में ले रहे हैं? एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए एक्स की, या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब होता है मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है फॉर्मूला? इस फॉर्मूला के लिए फॉर्मूले का आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो जनरल वे में आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल मेरा, जैसे कि ये अभी अपन ने बात किया था, एक सिक्के को हम 3 बार उछालें, 3 बार उछालने पर उसमें हेड आना। एक्स हम चर माने कि हम हेड आना। हेड कितनी बार आ सकता है? एक सिक्के को 3 बार उछालें तो 0 बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है और 3 बार आ सकता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि आपको एक्स के मान ये हैं, ये इनकी प्रायिकता है। क्या होगी प्रायिकता? 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। एक्स चर है, इस चर के मान ये हैं 0, 1, 2, 3। ये इस चर की प्रायिकता दे रखी है। तो आपसे कहा जाए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का क्या मान होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का क्या मान होगा? ऑप्शन 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। ये हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर? एक एक्स कोई चर है, उस चर के मान यदि हुए 0, 1, 2, 3, उस चर की प्रायिकता कितनी है? ये प्रायिकता दी हुई है, हमें उसका एक्सपेक्टेशन या माध्य का मान चाहिए।
दोनों कुछ चीज कह सकता है, ऐसे भी कह सकता है इसका एक्सपेक्टेशन निकालिए, और ऐसे भी कह सकता है इसका मीन क्या होगा वो हमें बताइए। दोनों का मतलब सेम है, क्वेश्चन दोनों सेम निकाला जाएगा। अब ये अपन ने जैसे डिस्कस किया, ये कैसा चर है, खंडित है या सतत है? खंडित। क्यों? क्योंकि ये गिना जा सकता है। कल अपनी डिस्कस हुआ था कि जिस चर को गिना जा सके उस चर को कैसा चर कहते हैं हम? खंडित चर कहते हैं। तो इसको गिना जा रहा है, ठीक है, गिना जा रहा है, तो इसका मतलब मैंने अभी आपको एक्सपेक्टेशन निकालने के फॉर्मूले बताए कि दो फॉर्मूले बताए, दिख रहे हैं आपको। ये जो पहला वाला फॉर्मूला है, यदि हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी तो ये फॉर्मूला काम में लें, कब? जब आपका चर कैसा हो? खंडित हो, तो ये फॉर्मूला काम में लें, और यदि चर सतत हो तो ये फॉर्मूला काम में ले लें। ये अपने डिस्कस हुआ है। ये चर कैसा है? खंडित चर है। खंडित चर है, इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है? ऊपर वाला फॉर्मूला काम में लेना है। एक्सपेक्टेशन एक्स समेशन, समेशन समेशन कहां से कहां तक जा रहा है? जोड़ जा रहा है 0 से 3 तक जा रहा है। एक्स का मान कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, और कहां तक जा रहा है? 3 तक। एक्स लिख दें, और जो प्रोबेबिलिटी है इसे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें। यही फॉर्मूला बताया, आप करते चाहिए। 0 और 0 पे प्रोबेबिलिटी, 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। एक्स का मान 0 और 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/8 प्लस, इस समेशन का मतलब है प्लस, x का मान 1, x का मान 1 रखें, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। क्या आ गया? वैल्यू डालें तो 0, 3/8, 6/8 और 3/8। सॉल्व कर दें, कितने हो गए? 12/8, 3/2। तो ये जो क्वेश्चन दिया है जिसमें एक्सपेक्टेशन पूछा है, तो इस वाले क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? आपका आंसर क्या हो गया? 3/8। ये आपका आंसर हो गया 3/8। क्लियर? ऐसे ही और क्वेश्चन बताएं आपको। एक क्वेश्चन और करूं मैं। मान लीजिए x कैसा चर है? -1, 0 और 1। ये हमारा x है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कह रहा है तो 1/4, 1/2 और 1/4। ये इसकी एक्सपेक्टेशन हमें इसकी चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्या होगी? ऑप्शन है इसके 0, 1, 2 और 3, नन ऑफ दी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कैसा है? वेरिएबल कैसा है? डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस? डिस्क्रीट। ये भी वेरिएबल कैसा है? डिस्क्रीट। खंडित चर है, -1 चाहे प्लस हो, और वैल्यू गिन रही है, एक पॉइंट पे जा रही है, तो खंडित चर। खंडित चर के लिए जैसा कि हमने ऊपर वाले में लगाया है, सेम फॉर्मूला इसमें भी लगा दें। इसमें लगाओगे तो आपका क्या आया फॉर्मूला? हमें सॉल्व करना है। फॉर्मूला है आपका म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स समेशन, कहां से कहां जा रहा है वैल्यू? x का मान -1 से लेके 1 तक जा रहा है, और इसकी प्रोबेबिलिटी। जब आप इसका मान -1 रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? -1 रखी तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1/4। ठीक है। दूसरा, जब x का मान 0 रखा तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1/2 प्लस जब हमने 1 रखा तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? वापस से 1/4। मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ क्या आ गया? -1/4, और यहाँ ये हो गया 0, और यहाँ ये आ गया 1/4। जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन को दिया जाए तो इस वाले का
एक्सपेक्टेशन या मीन का मान पूछे तो क्या होगा 0। ये आपके क्लियर। अब हम और एग्जांपल लेते हैं, कंटिन्यूअस के एग्जांपल लेते हैं। कंटिन्यूअस के एग्जांपल के लिए अपन बात करें कि मान लीजिए कंटिन्यूअस का ये एग्जांपल है, ये आपका कोई पीडीएफ है, पीडीएफ उसका मान 2x है, पीडीएफ का मान 2x है और कहां से कहां तक की रेंज है इसकी मान 0 से 1 तक की रेंज है। एक और पीडीएफ दिया हुआ है, प्रायिकता घनत्व दिया हुआ है जिसकी मान कितना हुआ है दिया 2x, x क्या है आपका रैंडम वेरिएबल है और इस रैंडम वेरिएबल का मान कहां तक जा रहा है, रेंज में जा रहा है। जब कभी भी मान रेंज में जाए हमारे यादृच्छिक चर का मान तो कैसा होता है, वो सतत चर होता है, कंटीन्यूअस वेरिएबल होता है। अब आपसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन में इसका मीन क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मीन की वैल्यू, ऑप्शन मीन क्या होगा देख लेते हैं एक बार। इसके ऑप्शन है ए 1/2, बी 2/3, सी 3/4 और डी 4/5। ये मान लीजिए मेरे पास ऑप्शन है। यदि हम कंटिन्यूअस कैसा चर है, ये सतत चर, सतत चर के लिए बताया, सतत चर हो तो हमेशा जोड़ने के लिए क्या काम में लिया जाता है, इंटीग्रेशन, समाकलन काम में लिया जाता है। यदि हम समाकलन काम में लें, फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करें कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग, इसका मीन निकालें तो आपको फॉर्मूला है माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट का मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है इस क्वेश्चन में 0। प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट का मतलब अपर लिमिट। ये लिमिट रख दें 0 से 1। x लिखा है उसको लिख दें fx, fx का मान कितना दिया हुआ है हमें 2x dx। इसका मतलब ये 2 तो चर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा चर। ये आपका रह गया 0 से 1 x² dx। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बार बार जब भी आप समाकलन करोगे तो फॉर्मूला काम में आएगा। x की पावर n dx, इसको हम करेंगे तो जितनी पावर दे रखी है उसको 1 जोड़ दीजिए। इसका समाकलन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो n पावर दे रखी है उसको 1 और जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी दे रखी है पावर 2, 2 में 1 जोड़ दें तो कितना हो गया 3/3। उतनी पावर n+1 जो है ये 3 आई तो इसका मान 3। कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। 3 कांस्टेंट है, ये तो बाहर ले आए ये वाला। अब इसमें x की जगह ऊपर वाली लिमिट रख दें, 1 का क्यूब माइनस लगाएं और 0 का क्यूब। ये लिमिट रखने का तरीका ये होता है, पहले ऊपर वाली लिमिट को x की जगह रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर नीचे वाली लिमिट को रखते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2/3, 1 - 0 यानी 2/3। ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x और मीन, ये आपका 2/3। ये आपका कंटिन्यूअस का। एक और एग्जांपल करते हैं फिर अपन आगे बात करते हैं इसमें। तो मान लीजिए कंटिन्यूअस वेरिएबल ले लिए, सतत चर है। सतत चर में ये एग्जांपल है आपके पास, fx है वो 3x² है और x का मान 0 से 1 के बीच में जा रहा है। आपसे इसका एक्सपेक्टेशन, कैसे चर हो गया, ये सतत चर हो गया, सतत चर है। आपसे पूछ रहा है कि इसका एक्सपेक्टेशन यानी मीन क्या होगा। ऑप्शन है 1/4, 3/4, 5/4, 2। ये हमें सॉल्व करना है ऑब्जेक्ट।
यदि हम इसको सॉल्व करें तो जैसा कि अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया है, ये कैसा चर है, कंटिन्यूअस चर है। कंटिन्यूअस चर के लिए जोड़ने के लिए हम समाकलन काम में लेते हैं। यदि डिस्क्रीट चर हो, खंडित चर हो तो समेशन काम में लेते हैं, और यदि कंटिन्यूअस चर हो तो समाकलन या इंटीग्रेशन काम में लेते हैं। लिमिट, इस समाकलन की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 1, जो रेंज आपको दे रखी है वो लिखें। x का मान लिखें जो इस ब्रैकेट में लिखा है, x लिखा है तो x लिख लीजिए, यदि x स्क्वायर लिखा होता तो x स्क्वायर लिख लीजिए। आगे अपन डिस्कस करेंगे। पीडीएफ, जो आपका पीडीएफ है, पीडीएफ का मान दे रखा है 3x² dx। 3 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें तो आपके पास हो गया 0 से 1 x³ dx। देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि यदि हम इस तरह x का करें तो एक पावर बढ़ा देते हैं। एक पावर बढ़ाओगे तो 3 की 1 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 4, और उतना ही इसमें भाग दे दोगे। ये जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, 3/4 x की जगह 1 रखा, ऊपरी लिमिट रख दी, माइनस निचले वाली लिमिट रख दी, तो 3/4 माइनस 1 माइनस 0 तो ये आ गया 3/4। तो आपका आंसर हो गया 3/4 क्वेश्चन का मीन। तो ये मैंने आपको मीन निकालना बताया कि कैसे हम एक्सपेक्टेशन और मीन निकालते हैं। अब पेपर में आपसे इस मीन निकलवाने के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ कई बार आपकी इसकी प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, गुण पूछ लिए जाते हैं कि इस मीन या एक्सपेक्टेशन के क्या गुण हैं। तो कुछ गुण पे डिस्कस करते हैं आपसे, क्या गुण होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार इसकी 4-5 प्रॉपर्टी हैं, उसको अपन एक बार डिस्कस करते हैं। पहले हम कि जो एक्सपेक्टेशन है, ये प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं, हम गुण की बात कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन की गुण क्या क्या गुण होते हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन है, यदि हम किसी कांस्टेंट का निकालें, अचर का निकालें, आपसे कहा जाए 5 संख्या 5 है, इस 5 का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, तो उस कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन भी हमें हमेशा वो कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। जैसे माना कोई अचर है, कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन लिए जाए इस कांस्टेंट का तो क्या होगा 1, वही संख्या होती है। ध्यान रखें, जैसे एग्जांपल यदि आपसे कहा जाए एक संख्या a का मान 5 है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ a क्या होगा 5 ही होगा, उसके लिए अलग 0 नहीं होगा। तो किसी भी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होता है, ध्यान रखें। दूसरी प्रॉपर्टी, माना a तथा b दो अचर हैं, दो कांस्टेंट हैं, a और b दो कांस्टेंट हैं, तथा x कोई चर है। चर का मतलब रैंडम वेरिएबल है। यदि आपसे कहा जाए कि ये y बराबर ax प्लस b है, ये तो दोनों क्या हैं कांस्टेंट, a और b तो कांस्टेंट हैं, a और b तो कांस्टेंट हैं, और x कैसा कोई चर है, और y क्या है, y भी कोई दूसरा चर है, y भी चर है, कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखें। x चर है, a और b कांस्टेंट है, और y कोई दूसरा चर है। आपसे कहा जाए कि इस y का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, जबकि x का एक्सपेक्टेशन आपको दिया हुआ है, x का एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है, और y का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, तो y का एक्सपेक्टेशन होगा a एक्सपेक्टेशन ऑफ a प्लस b। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है।
इस प्रॉपर्टी को वो ऐसे भी कहता है, ये क्या बात कर रहे हैं, माध्य यानी मीन, माध्य पर मूल बिंदु, मूल बिंदु को हम बोलते हैं ओरिजिन, तथा पैमाने यानी स्केल, माध्य पर मूल बिंदु तथा पैमाने का प्रभाव पड़ता है, यानी मूल बिंदु का प्लस माइनस करने पर, प्लस करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, और यदि गुणा करोगे तो गुणा और भाग का भी प्रभाव होता है। यदि मूल बिंदु और पैमाने से प्लस माइनस और गुणा भाग इन सबसे प्रभावित होता है चेंज का। ये क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रॉपर्टी का काफी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ पूछा जाता है। जैसे वो क्वेश्चन ऐसे कहता है, एग्जांपल, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि माध्य पर आपने वैसे भी डिस्कस किया है, जब अपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वो डिस्कस किया है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, तो वहां पर भी डिस्कस किया है। जैसे उसमें भी कहा है कि माध्य पर मूल बिंदु और पैमाने का प्रभाव पड़ता है, वही चीज यहाँ पर भी जनरल वे में याद रखें, मूल बिंदु और पैमाने दोनों से प्रभावित होता है। यदि हम बात करें एग्जांपल में, वो कहता है कोई चर x का माध्य 5 है तथा चर x में 3 से गुणा किया जाए और 2 जोड़ा जाए तो माध्य क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 15, 16, 17 और 18। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई चर x है, उसका माध्य का मतलब एक्सपेक्टेशन, इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसका मान है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x दिया हुआ है। आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या हो गया, अपन बात करें क्या दे रखी है इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, वो हमें दिया हुआ है 5। a कितने से गुणा कर रहे हैं हम, 3, जोड़ कितना रहे हैं, 2। हमें नया चर मान लीजिए y, इस चर में इससे गुणा करें और ये जोड़ने पर नया चर आ गया y, तो हमें y का माध्य चाहिए। तो y का माध्य पूछोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालें तो ये फॉर्मूला है आपका a का मान 3, एक्सपेक्टेशन ऑफ x 5 प्लस 2, 15 और 2 17, आंसर क्या हो गया 17। इस तरह के छोटे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रॉपर्टी में डाल देता है, अलग से ना दे के ये पार्ट हो गया इसी का। ऐसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपके, ये हमने पहली प्रॉपर्टी की कि कोई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का यदि हम एक्सपेक्टेशन लें तो हमेशा कांस्टेंट होता है। एक प्रॉपर्टी की यदि हम दो कांस्टेंट एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें और एक को जोड़ें तो उनका एक्सपेक्टेशन में जोड़ने पर जुड़ जाता है और गुणा करने पर गुणा हो जाता है, यानी मूल बिंदु और पैमाने दोनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अपने दो चर हैं x तथा y, कांस्टेंट नहीं, क्या है दोनों चर, रैंडम वेरिएबल। यदि इन दोनों चरों के एक्सपेक्टेशन, इन दोनों चरों को जोड़ें या घटाएं और उनका एक्सपेक्टेशन लें तो उन दोनों चरों के जोड़ और घटा के एक्सपेक्टेशन के बराबर होगा। अलग अलग चर हैं, यदि दोनों चरों को यदि हम जोड़ दें तो एक्सपेक्टेशन का मान किसके बराबर होगा, उन दोनों के जोड़ के बराबर। और यदि हम माइनस यूज करें, दोनों को घटाएं तो उन दोनों का एक्सपेक्टेशन का माइनस हो जाएगा। इधर
ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि दो चर हैं, इन दो चरों का गुणा कर दें हम, इन दो चरों का गुणा करें और हम गुणा का एक्सपेक्टेशन लें। ऊपर वाले में प्लस माइनस का एक्सपेक्टेशन लिया, जब हम प्लस और माइनस करें तो प्लस करने पर प्लस होगा, ये ऊपर वाला साइन आ रहा है, इसका मतलब ऊपर यहाँ पे भी ऊपर वाला प्लस ही लगेगा, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस। इसका मीनिंग ये होता है यदि हम दोनों दो चर हैं, उन दोनों चरों के गुणा का एक्सपेक्टेशन लें तो उन दोनों चरों के गुणा के एक्सपेक्टेशन अलग अलग एक्सपेक्टेशन के गुणा से बराबर होता है। पर ये इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जो जनरल वे में आपसे की जाती है, वो कहे कि दो चरों का एक्सपेक्टेशन का गुणा इसके बराबर होगा, पर ये कब होगा, एक कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए वो पूछ लेता है पेपर में, ये x तथा y चर स्वतंत्र होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए तो ही ये कंडीशन फॉलो होती है, अदरवाइज यदि ये स्वतंत्र नहीं हो तो इन दोनों का ये एक्सपेक्टेशन इसके बराबर नहीं होगा। ये ध्यान रखें, ये कंडीशन आपके पेपर में पूछ लेता है। यदि x तथा y इस तरह हैं तो ये चर कब होंगे सेटिस्फाई, जब ये स्वतंत्र होंगे तो इंडिपेंडेंट होंगे तो ही सेटिस्फाई करेगा, तो ही कंडीशन लागू होगी, इन जनरल वे में लागू नहीं होगी। एक आपकी फिर एक और बात करते हैं, यदि हम कहें कि x का मान, x कोई चर है, रैंडम वेरिएबल है, वो पॉजिटिव है, कैसा है, धनात्मक है, तो उसके एक्सपेक्टेशन निकालें तो भी वो भी कैसी आएगी, धनात्मक आएगी। यदि x ऋणात्मक है और उसकी एक्सपेक्टेशन निकालें तो क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। ये मैंने कुछ आपकी प्रॉपर्टी डिस्कस की, एक्सपेक्टेशंस डिस्कस किया, 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की। यदि कोई अचर है, यदि कांस्टेंट है, उसका एक्सपेक्टेशन लिया जाए तो कांस्टेंट आता है। एक्सपेक्टेशन पर या माध्य पर मूल बिंदु और पैमाने दोनों का प्रभाव पड़ता है। एक बताई। तीसरी प्रॉपर्टी, दो चर हैं, उन दोनों चरों को जोड़ा जाए, जोड़ के एक्सपेक्टेशन लिया जाए तो उनकी दोनों चरों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन के जोड़ के बराबर होता है। यदि दोनों चर हैं, उन दोनों चरों में से माइनस किया जाए, माइनस करने के बाद एक्सपेक्टेशन ली जाए तो अलग अलग एक्सपेक्टेशन लेने के बाद, माइनस लेने के बाद आता है। ऐसे ही गुणा किया जाए दो चरों में और उनकी एक्सपेक्टेशन ली जाए तो उन गुणा का एक्सपेक्टेशन अलग अलग एक्सपेक्टेशन के गुणा के बराबर आता है, पर जब ही आता है जब वो चर स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्र होंगे तो गुणा बराबर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक लास्ट एक्सपेक्टेशन, यदि x यानी चर आपका पॉजिटिव है तो उसका एक्सपेक्टेशन भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि पीडीएफ, आपको कल बताया था रैंडम वेरिएबल के बाद पीडीएफ के बाद आज हमने बात की सीडीएफ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता जैसे कहते हैं, ऐसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। फिर हमने बात की आज एक्सपेक्टेशन, कि हम एक्सपेक्टेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। एक्सपेक्टेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो जनरल वे में आपके क्वेश्चंस पेपर में इनके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और प्रॉपर्टी से क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। कल नेक्स्ट आपके लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे वेरिएंस, प्रसरण और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीएफ कैसे निकालते हैं, क्या होती है। जब तक ये आप पढ़ें, इस लेक्चर को देखें ढंग से और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे करें और हमें सजेस्ट करें।